हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। अब आज का मुद्दा जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ना ही सिर्फ ऑप्शनल के पर्सपेक्टिव से बट इवन आपकी प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी इसमें से कुछ सवाल जो है ज़रूरी हो जाते हैं। Now before moving on to this very critical topic, just to let you know कि बैच 2 हमारे पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस ऑप्शनल का एंड साथ ही में कोई भी और कोर्स जो आपको रिक्वायर्ड हो, अगर आप सोशियोलॉजी ऑप्शनल में हैं या फिर आप जीएस की तैयारी कर रहे हैं या फिर वेरी इंपॉर्टेंटली 2024 नहीं, आप यूपीएससी 2023 की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारा जो क्रैश कोर्स है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है, पर्टिकुलरली इन योर लास्ट मिनट पुश एंड प्रेपरेशन। एंड यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंटली, अपार्ट फ्रॉम द कंप्लीट क्रैश कोर्स, यू कैन ऑल्सो परचेज सब्जेक्ट वाइज कॉम्पोनेंट्स। तो अगर आपको लगता है कि से आपका इन्वायरमेंट का कॉम्पोनेंट वीक है या फिर ज्योग्राफी का कॉम्पोनेंट वीक है या हिस्ट्री का कॉम्पोनेंट वीक है, तो आप सब्जेक्ट वाइज भी इनको सिर्फ 2000 रुपये के अंदर परचेज कर सकते हैं। What is even better कि अगर आप हमारे बैच 2 में या फिर 2023 के कोई भी क्रैश कोर्सेज परचेज कर रहे हैं, तो 31 मार्च तक, जब तक सीट्स लास्ट करती हैं, तब तक 20% डिस्काउंट जो है आप अवेल कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड मिशन यूपीएससी। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिए। अगर आपको लगता है दैट स्लीपी क्लासेस कैन बी बेनिफिशियल फॉर यू इन योर प्रिपरेशन, आप जाके हमारे कोर्सेज जो हैं इनका पार्ट बन सकते हैं। अगेन, जैसे कि मैंने बताया, पॉल साइंस कोर्स का कंप्लीट बैच 2 जो है ये शुरू हो जाएगा। क्लासेस जो है 3 अप्रैल से शुरू होंगी एंड इसी कोर्स की डिटेल्स जो है हमने एक वीडियो में भी डिस्कस की थी, जिसका ऊपर जो है मैंने एक टैग लगा दिया है, तो आप उस पर क्लिक करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंटली, इफ यू आर समवन हुज जिनकी बेसिक प्रेपरेशन एक बार हो चुकी है पीएसआईआर की, बट डायनामिक एलिमेंट से वो डरते हैं, तो वो हमारा पीएसआईआर का मंथली करंट अफेयर्स कोर्स जो है उसका भी हिस्सा बन सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ। ना सबसे पहले फरवरी 2023 के अंदर व्लादिमीर पुतिन ने अनाउंस किया कि रशिया सस्पेंड कर रही है इसकी पार्टिसिपेशन फ्रॉम द न्यू स्टार्ट ट्रीटी, जो कि यूएस एंड रशिया के बीच की लास्ट रिमेनिंग आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी थी। ठीक है, अब बिफोर वी मूव ऑन टू द बिगर मुद्दा कि अच्छा इसके क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, ये जानना जरूरी है कि आखिरकार नई स्टार्ट इंटेल क्या करती थी। नाउ वी नो दैट सिंस द कोल्ड वॉर, जब से यूएस एंड आपकी यूएसएसआर, राइट, तो पहले रशिया जो है अर्स्टवाइल जो हमारा फॉर्मर सोवियत यूनियन होता था, राइट, फॉर्मर सोवियत यूनियन एंड यूएसए जो है वन ऑफ द अर्लीस्ट हमारी न्यूक्लियर पावर्स थी। नाउ एज टेंशंस एस्केलेटेड, देयर वाज दिस फियर ऑफ न्यूक्लियर डूम्सडे, तो इसीलिए दे डिसाइडेड टू टेक ऑन सर्टेन ट्रस्ट बिल्डिंग एंड आर्म्स लिमिटिंग मेजर्स, जिनमें से एक सबसे इनिशियल ट्रीटी वाज द सॉल्ट ट्रीटी, विच इज योर स्ट्रैटेजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी, जो कि 1969 के अंदर जो है साइन की गई थी। एंड इसके बाद अ नंबर ऑफ सच आर्म्स लिमिटिंग ट्रीटीज जो हैं उनको साइन किया गया बिटवीन पहले यूएसएसआर जो होते थे एंड यूएसए, एंड पोस्ट द डिमाइज ऑफ यूएसएसआर इन 1991 ये फॉलो अप किया गया बाय रशिया, जो कि एक इसके एयर थे, एक पॉलिटिकल एयर थे सोवियत यूनियन के। अब ये जो टर्म स्टार्ट है, विच इज स्ट्रैटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, ये एक्चुअल में आता है फ्रॉम इट्स फोर रनर विच वॉज योर स्टार्ट 1, जो कि साइन की गई थी यूएस द्वारा एंड पहले जो यूएसएसआर होता था उसके द्वारा इन 1991 एंड इट केम इनटू फोर्स इन 1994। However, ये लैप्स कर गई 2009 में एंड इसको रिप्लेस करने के लिए पहले आई जिसको हम बुलाते थे सॉल्ट ट्रीटी, या फिर इसको हम मॉस्को ट्रीटी भी बुलाते थे। ठीक है, विच इज योर स्ट्रैटेजिक ऑफेंसिव रिडक्शंस ट्रीटी, एंड इसको रिप्लेस किया फाइनली द न्यू स्टार्ट ने, विच वाज साइंड बाय द देन प्रेसिडेंट ऑफ यूएस ओबामा विद द रशियन काउंटरपार्ट डिमिट्री मेडवेडेव। राइट, ये जो नई स्टार्ट है, विच इज द ट्रीटी बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड रशियन फेडरेशन ऑन मेजर्स फॉर फर्दर रिडक्शन एंड लिमिटेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव आर्म्स, दिस केम इनटू फोर्स इन February 5th, 2011। अब ये जो है एक्सपायर हो रही थी 2021 के अंदर आफ्टर अ पीरियड ऑफ 10 years।
However, when President Biden came into power, उन्होंने negotiations and talks about this treaty दोबारा जारी कर दिए and इन्होंने कहा that let's extend it for further 5 years. तो 2021 से इसको अब extend कर दिया गया till February 2026. ओवर ईयर्स जो है जितनी भी ये ट्रीटीज है, अब इनका काम क्या था कि जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स है पर्टिकुलरली जो कि आपकी लॉन्ग डिस्टेंस मिसाइल्स हैं, तो इसमें ICBMs हो गई, सबमरीन बैलिस्टिक मिसाइल्स हो गई, पर्टिकुलरली इनको लिमिट करने की बात की गई बिकॉज यूएस एंड पहले यूएसएसआर एंड नाउ रशिया होल्ड 90% ऑफ द न्यूक्लियर स्टॉक पाइल. ठीक है, तो वर्ल्ड के अंदर ना ही बस मेजॉरिटी बट 90% स्टॉक पाइल जो है इन दोनों के पास है. तो ऑब्वियसली न्यूक्लियर लिमिटेशन की जो ऑब्लिगेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज्यादा आती है वो भी इन्हीं दो कंट्रीज के ऊपर आती है. राइट, तो पहले जब हम बात करते हैं से स्टार्ट 1 की, इसने लिमिट करने की बात की थी जो आपकी ICBMs थी टू अराउंड 6,000 and 1,600 टू दीज कंट्रीज. अब ये जो नई स्टार्ट है इसने भी कुछ लिमिटेशंस जारी की. अब क्या लिमिटेशंस थी? इन्होंने कुछ नई वेरीफाइबल लिमिटेशंस. अब वेरीफाइबल क्यों है ये हम आगे देखेंगे बिकॉज दिस ऑल्सो मेंट दिस वाज अकम्पनीड बाय 18 एनुअल इंस्पेक्शंस जो कि यूएस एंड रशिया जो है एक दूसरे की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे कर सकते थे. इसके बारे में हम और कन्वर्सेशंस करेंगे. बट वेरीफाइबल लिमिट्स ऑन इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज ऑफ द न्यूक्लियर वेपन्स. इसेंशियली ये जो न्यू स्टार्ट है ये लिमिट करती थी दोनों ही कंट्रीज मतलब यूएस एंड रशिया को एट 1550 डिप्लॉयड लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर वॉरहेड्स. राइट, तो अगेन इसके अंदर जैसे कि मैंने बताया थिंग्स लाइक ICBMs एंड आपकी जो सबमरीन बैलिस्टिक्स मिसाइल्स हैं वो इनके अंदर फॉर एग्जांपल इंक्लूड होती हैं. देन ये ऑल्सो रिस्ट्रिक्ट करती थी दोनों ही साइड्स को टू 700 डिप्लॉयड लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर डिलीवरी व्हीकल्स एंड दोनों ही कंट्री को लिमिट करती है टू 800 मैक्सिमम डिप्लॉयड एज वेल एज नॉन डिप्लॉयड लॉन्चर्स एंड डिलीवरी व्हीकल. अब जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे वेरीफाइबल लिमिट्स की बात हो रही है. तो वेरीफाई हम कैसे करेंगे? दोनों के पास परमिशन थी एज पर दिस ट्रीटी टू कैरी अप टू 18 शॉर्ट नोटिस ऑन साइट इंस्पेक्शंस. मतलब विद इन अ शॉर्ट इंटरवल, विद इन अ शॉर्ट टाइम पीरियड आप दूसरी कंट्री को इन्फॉर्म कर सकते हैं कि आप उनकी न्यूक्लियर साइट पे आके इंस्पेक्शन कर सकते हैं उनकी बेस की, सपोर्ट फैसिलिटीज की, राइट, वेरियस आपके जो से मिसाइल्स एक्सेट्रा जिनको आप चूज करके उनको इंस्पेक्ट करना चाहते हैं. टू एक्चुअली मेक श्योर कि जो लिमिट्स इम्पोज की गई हैं ट्रीटी द्वारा दोनों ही देशों पे उसको मेंटेन किया जा रहा है एंड जो नंबर्स प्रेजेंट कर रही हैं कंट्रीज वो एक्चुअल में एक्यूरेट है. राइट, तो इनको फोटोग्राफ्स लेना, न्यूक्लियर डिटेक्शन को मेजर करना, ये सब चीजें जो है अलाउड थी एज पर दिस इंस्पेक्शन. अब 2018 के अंदर दोनों ही कंट्रीज ने ये क्लेम किया दैट दे हैव मेट द आर्म्स लिमिट्स जो कि प्रिस्क्राइब की गई है बाय द पैक्ट. इनफैक्ट इन द लास्ट डेटा जो कि 2019 के अंदर अवेलेबल है ऑल्सो दिस वाज द टाइम जब तक जो इंस्पेक्शंस थोड़ी बहुत थी उसके रिगार्डिंग कुछ नजर रखी गई क्योंकि 2020 ऑनवर्ड्स विद द एडवेंट ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक ये इंस्पेक्शंस नेवर रियली टुक प्लेस. तो यूनाइटेड स्टेट्स का कहना है कि 656 हमारे पास डिप्लॉयड लॉन्ग रेंज ICBMs, SLBMs एंड हेवी बॉम्बर्स हैं. वहीं पे अगर हम न्यूक्लियर वॉरहेड्स की बात करते हैं जो कि डिप्लॉय किए गए हैं न्यूक्लियर डिलीवरी सिस्टम्स पे, यूएस के पास ये 1365 है वेरएज रशिया के पास ये 1461 है. वही डिप्लॉयड एंड नॉन डिप्लॉयड लॉन्चेस की अगर हम बात करें जिसकी लिमिट इज 800, वो 800 ही है यूएस के पास एंड रशिया क्लेम करता है कि उनके पास ये 760 है. तो मतलब ऑल इन ऑल अगर इस डेटा को हम एक्यूरेट माने, वेरीफाइबल माने, तो एटलीस्ट एज ऑफ 2019 दोनों ही कंट्रीज जो हैं अपनी ट्रीटी ऑब्लिगेशंस का पालन कर रही थी. Now importantly with the suspension of Russian participation, अब रशिया का क्या कहना था, given the new geopolitical realities जो कि यूक्रेन वॉर के साथ आई हैं एंड इनका मानना है कि यूएस की ये जो डिमांड्स है कि आप हमें इंस्पेक्शन करने दीजिए अपनी फैसिलिटीज की, राइट, और साथ ही में कहते हैं कि नेटो द्वारा जो ये ड्रोन्स भेजे जा रहे हैं ये एक तरह से रशियन सिक्योरिटी को अंडरमाइन करना चाहते हैं. तो रशिया ने क्या, रशिया हैज एक्चुअली प्लेड द विक्टिम कार्ड अगेंस्ट यूएस एंड इट्स अलाइज जो कि नेटो का एक हिस्सा है. Now the suspension of participation of Russia has also created a lot of trouble across the world.
ठीक है, तो बहुत सारे स्कॉलर्स जो है बहुत ज़्यादा कंसर्न है और इनका मानना है दैट इट माइट जस्ट लीड टू अ न्यू आर्म्स रेस अक्रॉस द वर्ल्ड विच कैन हैव सर्टेन डिजास्टर्स कॉन्सिक्वेंसेस। PSIR के अंदर हम देखते हैं कि आपके जब न्यूक्लियर वेपन्स की बात की जाती है, इसी के साथ अशोर्ड एक वोकैबुलरी जो कि आती है इज मैड की, विच इज म्यूचुअली अशोर्ड डिस्ट्रक्शन. But this also leads to a chicken game between rivals, which can make the entire world a more insecure place, जहां पे एक गलती डिजास्टर साबित हो सकती है पूरे के पूरे वर्ल्ड के लिए, leading to a nuclear war. अब नेटो के ही सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टोल्टनबर्ग ने कहा कि ऐसी मूव जो है दिस हैज मेड द वर्ल्ड अ मोर डेंजरस प्लेस, एंड आज ये जो डिसीजन आ रहा है न्यू स्टार्ट को लेके, रशिया ने जो एक काम किया है, इसके कारण जो एक आर्म्स कंट्रोल का आर्किटेक्चर इस्टेब्लिश किया गया था कोल्ड वॉर के दौरान से, इट कैन कम क्रम्बलिंग डाउन. साथ ही में नॉट जस्ट बिटवीन यूएस एंड यूएसएसआर, इट कैन हैव रेपरकशंस फॉर अदर कंट्रीज ऑल्सो, इंक्लूडिंग जिनको हम न्यूक्लियर परायज मानते हैं. ये कहते हैं ये अपॉर्चुनिटी दे सकता है टू अदर न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज, स्पेशली चाइना जो कि एक बहुत ही असर्टिव बेलिजरेंट पावर बनना चाहता है, एंड साथ ही में अदर नॉन रिकॉग्नाइज्ड न्यूक्लियर पावर्स लाइक पाकिस्तान, ईरान, इजराइल, एज वेल एज इनका मानना है इवन इंडिया. इवन दो इंडिया कि हमें पता है कि अगर हम इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी देखें तो इंडिया ने अपने ऊपर ही इम्पोज की हुई है एक मॉरल लिमिटेशन थ्रू क्रेडिबल बट मिनिमम डेटरेंस. बट आउट ऑफ ऑल दीज कंट्रीज इंडिया जो है एक काफी रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर है, बट फॉर अ लॉट ऑफ अदर कंट्रीज इट कैन ऑल्सो रेज डाउट्स अमंग्स द वर्ल्ड दैट व्हाट इफ ये कंट्रीज जो है ये भी परस्यू करने लग जाती है न्यूक्लियर स्टॉक पाइलिंग का एक पाथ. साथ ही में टांग ज़ाओ जो कि एक रिसर्चर हैं विद द कार्नेजी एंडाउमेंट, इन्होंने कहा दैट इट कैन particularly spell a lot of problem with respect to arms control cooperation जो कि होप किया जा रहा था emerge हो सके between US and China. In fact जब न्यू स्टार्ट को extend किया गया था, ये भी push किया गया था that why don't you make China a partner in this as well to have even more credibility and more security when it comes to nuclear arms control in the world. But अब जब दोनों US and Russia right जो कि एक पार्ट ऑफ द ट्रीटी, अब जब ये देखा जा रहा है कि जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स थे वही इस ट्रीटी को सस्पेंड करने के लिए रेडी हैं, तो नए पार्टिसिपेंट्स क्यों रेडी होंगे इसका हिस्सा बनने के लिए. साथ ही में मनोहर पारिकर इट्सा इंस्टीट्यूट के एक आर्टिकल के अंदर डॉक्टर राजीव नायन एंड एनसी ओक आर्ग्यू करते हैं कि ये जो सस्पेंशन ऑफ द ट्रीटी है इसके कारण दो मेजर रियलिटीज निकल के आती हैं. सबसे पहले तो एक इमेजिन की जा रही थी, डिस्कस की जा रही थी दैट व्हेन न्यू स्टार्ट कम्स टू एन एंड इन 2026 वी कैन टॉक अबाउट अ फॉलो अप ट्रीटी जो कि अगेन आर्म्स कंट्रोल जो है उसको लिमिट करने की बात करेगी, उसको जो है कैरी फॉरवर्ड करने की बात करेगी टू फर्दर ऐड टू द आर्किटेक्चर ऑफ द ग्लोबल आर्म्स कंट्रोल आइडिया. However, अब जो है इट हैज रियली सेट द क्लॉक बैक एंड हमें इसने पुश कर दिया है वापस, राइट और जो डेकेड्स ऑफ हमने जो स्टेप्स लिए थे आर्म्स कंट्रोल के राह पे आगे बढ़ने को, उन सब को जो है ये रिवर्स कर देता है. साथ ही में वेरी इंपॉर्टेंटली इन्होंने पॉइंट किया कि आप किसी भी ट्रीटी को डिवोर्स नहीं कर सकते हैं जियोपॉलिटिकल रियलिटीज ऑफ द डे से. तो रशिया की जो बेलिजरेंस थी, जो यूक्रेन के अंदर वो मानते हैं कि एक वेस्टर्न पुशबैक देखा जा रहा है, उसके चलते हुए उन्होंने ये मेजर कार्ड अब खेल दिया है टू एक्चुअली स्टार्ट अ चिकन्स गेम विद द वेस्टर्न पार्टनर्स इन द फॉर्म ऑफ नेटो. राइट, तो रशियन डिसीजन जो है बहुत ही एम्बिगुअस है, बिकॉज आप देखेंगे रशिया ने क्या बोला है कि हम सस्पेंड कर रहे हैं अपनी पार्टिसिपेशन, एंड व्हेन यू लुक एट द न्यू स्टार्ट ट्रीटी देयर इज नो टर्म, देयर इज नो आइडिया ऑफ सस्पेंशन. या तो यू टर्मिनेट द ट्रीटी और यू कंटिन्यू विद इट. अब इन्होंने एक नया ही फ्रेज बना लिया कि हम तो भैया सस्पेंड कर रहे हैं. तो ये क्या है, ये एक एम्बिगुअस बहुत ही स्ट्रेटेजिक डिसीजन है जहां पे अभी भी उन्होंने एक बहुत ही ज्यादा एक रिएक्शनरी पोस्चर नहीं अपनाया है, बट व्हाट हैव दे डन, दे पुट द बॉल इन द कोर्ट ऑफ यूएस कि देखो यूएस एंड नेटो जो है हमें विक्टिमाइज कर रहे हैं, हमारे ऊपर जो है और कंडीशंस इंपोज कर रहे हैं, हमारी सिक्योरिटी जो है उसको चैलेंज कर रहे हैं. तो अभी तो मैंने बस सस्पेंड की है पार्टनरशिप, बट अगर यूएस एंड नेटो वाले जो इनके अलाइज हैं, इन्होंने अगर मेरे को क्रेडिबल कुछ ऑफर्स या प्रॉमिसेस या सिक्योरिटी इंश्योर नहीं की, तो दिस में इवन लीड टू टर्मिनेशन. बट दिस इज नॉट बिकॉज ऑफ मी, इट इज बिकॉज ऑफ दिस
वेस्टर्न कंट्रीज, राइट। तो ये एक जो स्ट्रेटेजिक एंड सिंबॉलिक डिसीजन देखा जाता है पुतिन द्वारा विद दिस आइडिया ऑफ सस्पेंशन ऑफ पार्टिसिपेशन इन ए स्पीच कैन बी सीन एज अ रियल पॉलिटिक मूव, जहां पे वो खोना भी नहीं चाहते हैं बट मैक्सिमम बेनिफिट जो है उसे भी अक्रू करना चाहते हैं, राइट। तो ये समझना एंड जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो ऐसे ही और करंट अफेयर्स जो हैं हम अपने कोर्स में भी कवर कराते हैं, एंड यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स बाय विजिटिंग अस ऑन sleepyclasses.com, या फिर इंपॉर्टेंटली आप कॉल भी कर सकते हैं ऑन 1800-890-3043, राइट। साथ ही में यू कैन ऑल्सो बिकम अ पार्ट ऑफ द PSII टेलीग्राम ग्रुप्स, जहाँ पे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स वेरियस वेबसाइट से, वेरियस रिसर्च आर्टिकल्स एक्सेट्रा जो कि क्रूशल साबित हो सकते हैं आपके ऑप्शनल के लिए, हम वहाँ पे शेयर करते हैं, जो कि होपफुली आपको हेल्प करेंगे आपकी तैयारी में, राइट। दिस वॉज ऑल फ्रॉम मी टुडे। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग स्लीपी क्लासेस।